हेलो नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सचिन सर ट्रिकी नॉलेज में। दोस्तों आज हम आपको कक्षा 10 की त्रिकोणमिति का पहला चैप्टर यानी कि 8.1 प्रश्नावली 8.1 कराने वाले हैं। तो गाइस कक्षा 10 के छात्रों ध्यान से देखना और पूरा ये अभ्यास आप लगाना सीख जाएंगे। हम बहुत ही सिंपल और सरल भाषा में आपको ये समझाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो जैसा कि आपको डिस्प्ले पर दिख रहा है, पहला प्रश्न दिया हुआ है त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण बी समकोण है। यहां दिया गया है त्रिभुज एबीसी में जो आपको डिस्प्ले पर दिख रहा है कि कोण बी समकोण है। तो हम एक त्रिभुज बनाएंगे, इस तरह से त्रिभुज बनाएंगे। इसका नाम अपने हिसाब से दे देंगे हम, कोण बी समकोण है तो इसे हम कोण बी रख देते हैं। ये बी हो गया, ये सी हो गया और ये कोण ए हो गया। ए बी बराबर 24 सेमी दिया हुआ है। ए बी ये दिया हुआ है 24 सेमी दिया हुआ है और बी सी 7 सेमी। ये बी सी दिया हुआ है 7 सेमी। निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए साइन ए कॉस ए। तो सबसे पहले आपको ज्ञात करना है साइन ए कॉस ए, इसका मान ज्ञात करना है। और नंबर 2 साइन सी कॉस सी, साइन सी और कॉस सी, इनके मान आपको ज्ञात करने हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए हम बताते हैं आपको ये कैसे हल होगा। सबसे पहले आप इस त्रिभुज में जान लीजिए, ये नीचे की जो भुजा होती है, जो सबसे नीचे होता है उसे बेस कहते हैं, ये आधार होता है। जो भुजा लंबी हुई होती है, लंब जैसी खड़ी हुई होती है, उसको हम लंब कहते हैं। और जो तिरछी होती है वो कर्ण होती है। जान लीजिए ये लंब, ये आधार और ये कर्ण। तो एक कर्ण यानी 3 भुजाएं होती हैं और 3 में से 2 ही भुजाएं दी गई हैं। हमें तीनों भुजाएं निकालने की आवश्यकता है, तीनों की जरूरत है। तो हम इस भुजा का मान ज्ञात कर लेंगे। तो ये है कर्ण। एक सूत्र होता है कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग और धन आधार का वर्ग। हमें कर्ण का वर्ग निकालना है तो लंब का वर्ग, लंब दिया हुआ है हमारा 24 का वर्ग और धन आधार दिया हुआ है 7, तो ये 7 का वर्ग। दोस्तों 24 का वर्ग होता है 576 और 7 का होता है 49। अब हम क्या करेंगे, 9 और 6 इन्हें जोड़ देंगे तो 9 6 होता है 15 और 4 और 7 और 4 11 और 1 हासिल का 12 की 2 हासिल, फिर भी 1 और ये 6। तो ये क्या है दोस्तों, ये कर्ण का वर्ग है। कर्ण का वर्ग बराबर, इसे लिखेंगे हम कर्ण का वर्ग बराबर 625 को लिख सकते हैं हम 25 का वर्ग, वर्ग से ये वर्ग कट जाएगा तो ये कर्ण बराबर बचेगा 25 सेंटीमीटर। ठीक है दोस्तों, तो कर्ण का मान हमें मिल गया, कितना है ये 25 सेंटीमीटर। तो हमने आपको बताया था इन सारे मानों को निकालने से पहले हमें कर्ण की आवश्यकता है, त्रिभुज की तीनों भुजाओं की आवश्यकता होती है। तो हमने तीनों भुजाएं हमें मिल चुकी हैं। अब देखिए साइन ए कॉस ए, ये हमें ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम आपको एक सूत्र और बता देते हैं जिससे आप हल कर सकते हैं। लाल बटे कक्का के ए, लाल बटे कक्का, ये साइन का काम करता है, ये कॉस के लिए होता है और ये टैन के लिए होता है। साइन का होता है लंब बटे कर्ण, कॉस का होता है आधार बटे कर्ण, टैन का होता है लंब बटे आधार। दोस्तों अब अगर कॉट की बात की जाए तो कॉट का होता है आधार बटे लंब, ठीक उल्टा कर दीजिए। कॉट के बाद आता है सेक, सेक का कर्ण बटे आधार, इसके बाद आता है कोसेक, तो कोसेक का होता है कर्ण बटे लंब। इस आधार पे आप कभी नहीं भूलेंगे, ये सूत्र आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, लाल बट्टे कक्का। इससे त्रिकोणमिति के 6 अनुपातों के सूत्र निकल करके आ जाते हैं। हाँ तो दोस्तों कर्ण का मान निकालने के बाद, कर्ण का भी मान हमें मिल गया 25, इसके बाद क्या करना है, अपने सवाल को देखिए। इसमें फर्स्ट नंबर पूछा गया साइन ए और कॉस ए का मान पूछा गया है। तो साइन ए का जो मान पूछा गया है तो लिखेंगे हम साइन ए बराबर, ध्यान देना,
ए, यहाँ ए बेस है, ये ए बेस है, ये आधार है हमारा, तब ये लंब हो जाएगा और ये कर्ण हो जाएगा। और साइन का होता है लंब बटे कर्ण, यानी 7/25, तो ये हो जाएगा 7/25। अब निकालना है हमें cos A बराबर, दूसरा cos A का है, तो इसमें भी ए हमारा बेस होगा, ए वाली लाइन ये आधार हो जाएगी, ये लंब हो जाएगी, और ये कर्ण, तो इसका होता है आधार बटे कर्ण। ठीक है दोस्तों, आधार बटे कर्ण, आधार 24 है, कर्ण 25 है, ये हो जाएगा 24/25। अब समझना दूसरा साइन सी कॉस सी, तो साइन सी बराबर क्या रहेगा, अब सी को बेस बना दिया गया है, यानी सी वाली लाइन को बेस बनाया है, ये आधार है, ये लंब और ये कर्ण हो गई। तो सूत्र तो आपको पता ही है, लाल बटे कक्का, यानी कि ये साइन का मान होता है लंब बटे कर्ण, कॉस का होता है आधार बटे कर्ण, और टेन का होता है लंब बटे आधार। अगर आपसे उल्टा पूछ लिया कोट का तो आधार बटे लंब, और सेक का पूछा जाए तो कर्ण बटे आधार, और कोसेक का पूछा जाए तो कर्ण बटे लंब हो जाएगा। इसलिए दोस्तों इस सूत्र को याद कर लेना, लाल बटे कक्का। ये आपके त्रिकोणमितीय अनुपात के 6 जो साइन होते हैं उन सब के मान या उन सब के सूत्र इसी लाल बटे कक्का से निकल के आ जाते हैं। तो दोस्तों साइन सी बराबर जब निकालेंगे हम, तो साइन का होता है लंब बटे कर्ण, तो लंब हमारा 24 और कर्ण है 25, तो ये हो जाएगा 24/25। अगला है कॉस सी। कॉस सी आप समझ ही चुके होंगे, कॉस का आधार बटे कर्ण, तो आधार 7 है और कर्ण 25 है, तो इसका हो जाएगा 7/25। उम्मीद है आपको ये प्रश्न समझ में आ गया होगा। अब हम आपको बताते हैं दूसरा प्रश्न। दूसरा प्रश्न है दोस्तों, tan P माइनस cot R का मान ज्ञात कीजिए इस चित्र की सहायता से। इस चित्र को देखने के बाद tan P माइनस cot R का मान आपको ज्ञात करना है। यहाँ पर आपका ये लंब हो गया, ये कर्ण हो गया, लेकिन आधार का मान नहीं दिया है। जब आधार का मान नहीं दिया है तो हम आधार का मान निकाल लेते हैं। देखिए अभी हम आपको सूत्र बताए थे, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग, और जब आधार का निकालेंगे, जब हम आधार का वर्ग निकालेंगे तो आधार का वर्ग बराबर होता है कर्ण का वर्ग माइनस लंब का वर्ग। ठीक है दोस्तों, तो आधार का वर्ग हमें निकालना है, तो ये हो जाएगा कर्ण, कर्ण कितना है 13 का वर्ग माइनस लंब, लंब दिया हुआ है 12 का वर्ग। 13 का होता है वर्ग 169 और 12 का होता है 144। 169 में से 144 को घटाइए, 9 में से 4 गया तो कितना बचा 5, 6 में से 4 गया तो 2, 1 में से 1 जाएगा तो 0 हो जाएगा। तो ये हो गया आपका आधार का वर्ग, और आधार बराबर हो जाएगा 5, यानी इसका वर्गमूल ले लेंगे तो आधार हमारा निकल के आ गया 5 सेंटीमीटर। अब हमें तीनों त्रिभुज के मान पता चल चुके हैं, बड़े आसानी से इसे हम अब हल कर सकते हैं। देखिए सबसे पहले निकालना है tan P, तो एक सूत्र अभी हम आपको बताए थे, लाल बटे कक्का, ये साइन होता है लंब बटे कर्ण, कॉस होता है आधार बटे कर्ण, और tan होता है लंब बटे आधार, और जब कर्ण का निकालते हैं तो आधार बटे लंब हो जाता है दोस्तों। तो tan P, यहाँ बेस लिया गया P को, यानी P वाली जो लाइन है ये आधार है हमारी, और ये लंब है और ये कर्ण है। तो tan का क्या होता है लंब बटे आधार, लंब कितना है 5 और आधार है 12, क्योंकि P बेस दिया गया इसलिए, तो 5/12, ये हो जाएगा 5/12 माइनस cot R। अब R को बेस लिया गया है, यानी ये आधार हो गया, तो cot का होता है आधार बटे लंब, आधार 5 है और लंब 12 है, 5/12। दोस्तों दिखाई दे रहा होगा आपको, 5/12 माइनस 5/12, इससे ये कट जाएगा, क्या बचेगा 0। बस यही हमारा आंसर है। चलिए देखिए अब तीसरा प्रश्न। अगला प्रश्न है दोस्तों जो आपको डिस्प्ले पर दिख रहा है, देखिए ध्यान से, दिया हुआ है साइन A बराबर 3/4, लिखा है साइन A बराबर 3/4, तो cos A और tan A का मान परिकलित कीजिए। तो cos A और tan A, cos A का मान याद करना है और tan A का मान याद करना है। दोस्तों कैसे निकाला जाएगा समझिए।
साइन ए बराबर 3/4, तो हमें यहाँ पर 2 मान दिए, तीनों की आवश्यकता है। तो हम फिर से एक त्रिभुज बनाएंगे। ये साइन ए बराबर 3/4 है, तो इसे हम ले लेते हैं ए, इसे बी और इसे सी। और सूत्र ध्यान रखेंगे, लाल बटे कक्का। साइन का क्या होता है, 3/4 दिया हुआ है ये, तो लंब बटे कर्ण, लंब हो गया 3 और कर्ण हो गया 4। अब हमें आधार निकालना है, तो आधार का वर्ग बराबर हमने बताया था, आधार का वर्ग बराबर ये कर्ण का वर्ग माइनस लंब का वर्ग, ये हो जाएगा 16 और 3 का वर्ग हो गया 9, 16 में से 9 जाएगा तो बचेगा 7 बचा है। तो ये आधार का वर्ग बराबर बचा है 7 और आधार बराबर हो जाएगा √7। तो ये दोस्तों हो गया √7। हमें पता चल गया हमारा आधार √7 है, लंब 3 है और कर्ण 4 है। अब आपको आसानी से कॉस ए और tan ए के मान निकाल देने हैं। देखिए दोस्तों, कॉस ए बराबर आधार बटे कर्ण, आधार है √7 और कर्ण दिया हुआ है 4, ये हो गया आपका। दूसरा पूछा है tan ए। tan ए का सूत्र है लंब बटे आधार, लंब कितना है 3, आधार है √7, तो ये हो जाएगा 3/√7। दोस्तों हो गया आपका प्रश्न। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है दोस्तों जो आपको डिस्प्ले पे दिख रहा है, 15 cot a बराबर 8, तो साइन ए और sec a का मान ज्ञात कीजिए। 15 cot a बराबर 8, तो साइन ए और sec a का मान बताइए। तो साइन ए बराबर ज्ञात कीजिए और sec a बराबर ज्ञात कीजिए। इसे दोस्तों कैसे हल करेंगे जानिए। 15 cot a बराबर 8 लिखा है, तो हम लिखेंगे 15 cot a बराबर 8। ये cot a बराबर हो जाएगा 8/15। ध्यान देना, त्रिभुज बना लिया जाएगा और ये हो जाएगा a, ये b और ये c। और cot का हमने बताया था लाल बटे कक्का से आधार बटे लंब, यानी कि आधार ये हो गया 8 और लंब हो गया ये 15। हमें अब कर्ण निकालना है दोस्तों। कर्ण का वर्ग बराबर क्या रहेगा, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग यानी कि 15 का वर्ग और धन आधार का वर्ग यानी कि 8 का वर्ग। तो 15 का होता है 225 और 8 का हो जाएगा 64। 8 ये 4 और 5 9, 6 और 2 8 और ये 289। ये हो गया कर्ण का वर्ग बराबर 289 और कर्ण बराबर हो जाएगा 17, यानी 17 का वर्ग होता है 289, तो ये हमारा हो गया 17। ठीक है दोस्तों, ये हमें तीनों मान मिल गए त्रिभुज के। अब हम आसानी से साइन ए और sec a का मान ज्ञात कर सकते हैं। तो देखिए साइन ए बराबर, साइन का क्या होता है लंब बटे कर्ण, तो लंब कितना है 15, कर्ण है 17, तो ये हो गया 15/17। और sec a बराबर, sec का क्या रहेगा कर्ण बटे आधार, कर्ण है 17 आधार है 8, तो ये हो जाएगा 17/8। दोस्तों ये हो गया आपका प्रश्न। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न दोस्तों, sec थीटा बराबर 13/12। sec थीटा बराबर 13/12। तो सभी त्रिकोणमिति अनुपातों के मान परिकलित कीजिए। सभी के मान ज्ञात करने हैं, यानी कि साइन थीटा बराबर भी निकालना है, cos थीटा बराबर निकालना है, tan थीटा बराबर निकालना है, cot थीटा बराबर निकालना है, sec थीटा बराबर निकालना है और कोसेक थीटा बराबर भी निकालना है। तब दोस्तों sec थीटा बराबर 13/12 लिखा हुआ है, बस पहले की तरह आप फिर से एक त्रिभुज बना लीजिए ये,
और यहाँ पर थीटा दे दीजिए, कुछ भी दे दो ABC, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर थीटा दिया हुआ है, ABC कोई मान नहीं दिया है। और सेक का जो होता है लाल बटे कक्का से आप देख लीजिए, सेक का होता है कर्ण बटे आधार, यानी कर्ण है 13 और आधार है 12। अभी हमारे पास लंब नहीं है, तो लंब को जब हम निकालेंगे तो लंब का वर्ग बराबर हो जाएगा कर्ण का वर्ग यानी कि 13 का वर्ग और माइनस आधार का वर्ग यानी कि 12 का वर्ग। तो 13 का होता है 169 और माइनस 12 का होता है 144। 169 में से 144 को घटाएंगे तो 25 बचेगा दोस्तों। ये रहेगा आपका लंब का वर्ग और लंब बराबर रहेगा 25 का वर्गमूल हो जाएगा 5, यानी कि ये संख्या हो गई 5, जो हमारे पास मिल गया है। अब त्रिभुज के तीनों भुजाओं के मान आसानी से इनके मान हम निकाल सकते हैं। साइन थीटा बराबर दोस्तों क्या रहेगा, लंब बटे कर्ण। लंब है 5 और कर्ण है 13, तो ये हो जाएगा 5 बटे 13। ठीक दोस्तों, 5 बटे 13। कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण, तो आधार है 12 और कर्ण है 13, तो ये हो जाएगा 12 बटे 13। टेन थीटा बराबर क्या रहता है, लंब बटे आधार यानी कि 5 बटे 12। कॉट थीटा बराबर रहेगा हमारा आधार बटे लंब, आधार है 12 और लंब है 5, तो 12 बटे 5। या इन सारे मानों को एक बार फिर से उल्टा कर दो, बस सेक थीटा को कॉस का उल्टा कर दो, या यहाँ देख लो कर्ण बटे आधार, कर्ण है 13 और आधार है 12, ये हो जाएगा 13 बटे 12। अब बचा है कोसेक थीटा, तो कोसेक का कर्ण बटे लंब होता है, तो कर्ण है 13 और लंब है 5, ये हो गया 13 बटे 5। इस तरह से दोस्तों त्रिकोणमिति के 6 आंसर आपके पास आ चुके हैं। अब देखिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न दोस्तों, कॉट थीटा बराबर 7 बटे 8, तो आपको ज्ञात करना है 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा। पहले नंबर पे आपको ज्ञात करना है 1 प्लस साइन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा, और पूरे के बटे 1 प्लस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा। एक तो आपको ये ज्ञात करना है और दूसरा कॉट स्क्वायर थीटा का भी मान निकालना है। दूसरा प्रश्न है इसमें जो कॉट स्क्वायर थीटा का मान भी हमें ज्ञात करना है दोस्तों। फर्स्ट स्टेप में आपको क्या करना है, 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा। आपने बहुत पहले कक्षा 6, 7, 8 में एक सूत्र पढ़ा होगा, एक बार धन में और एक बार ऋण में। क्या होता है वो वर्गांतर होता है, यानी कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का ये खुला हुआ रूप है, एक बार धन में और एक बार ऋण में। तो इसको फिर से समेट देंगे, ये हो जाएगा 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा। इसका अगर आपस में गुणा करते हैं तब भी, और नहीं तो सूत्र के हिसाब से भी, ये हो जाएगा 1 माइनस के साइन स्क्वायर थीटा। और नीचे हो जाएगा दोस्तों उसी हिसाब से, एक बार धन में एक बार ऋण में, तो वर्गांतर बन गया 1 माइनस के कॉस स्क्वायर थीटा। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है कॉस स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है साइन स्क्वायर थीटा। दोस्तों कॉस स्क्वायर थीटा बटे साइन स्क्वायर थीटा ये होता है कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है दोस्तों, अब मान लिया था कॉट थीटा का 7 बटे 8 है, तो कॉट स्क्वायर थीटा का मान क्या हो जाएगा, यही रख दीजिए आप, क्योंकि आप ध्यान देना दूसरे प्रश्न में भी यही पूछा गया है, कॉट स्क्वायर थीटा का मान बताइए। यहां से आपके दोनों प्रश्न हल होने वाले हैं। पहला प्रश्न हमारा कॉट स्क्वायर थीटा तक आ चुका है, और अगला प्रश्न जो दिया है वो कॉट स्क्वायर का ही मान पूछ रहा है। तो यहां से आपके दोनों प्रश्न हल होने वाले हैं। देखिए ध्यान से, कॉट स्क्वायर थीटा बराबर पूछा गया है, तो हम यहां लिखेंगे कॉट थीटा का जो मान दिया है वो दिया है 7 बटे 8, लिखेंगे 7 बटे 8। ठीक है, इसका कर दीजिए वर्ग, क्योंकि कॉट पर वर्ग लगा हुआ है। 7 का वर्ग होता है 49 और 8 का होता है 64। हो गया दोस्तों आपका प्रश्न। ठीक है, देखिए अब अगला प्रश्न, 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस के टेन स्क्वायर ए बराबर कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। यही बात आपको प्रूव करनी है दोस्तों। चलिए देखिए होता क्या है, यहां देखेंगे हम LHS लिखेंगे, LHS बराबर 1 माइनस के टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस के टेन स्क्वायर ए। हल करेंगे तो पता चलेगा हमें
क्या कि 1 + tan² a बराबर होता है sec² a। 1 + tan² a बराबर होता है sec² a और 1 - tan² a जैसे का तैसा। 1/sec² a लिखेंगे हम, 1/sec² a और माइनस ये tan² को हम जैसे का तैसा भी लिख देते हैं tan² a/sec² a। आगे हल करते हैं इसे। 1/sec² a दोस्तों cos² a हो जाएगा ये, तो ये हो जाएगा cos² a माइनस tan² a को लिखेंगे sin² a/cos² a। ये हो जाएगा sin² a/cos²। साथ ही साथ क्या करना है, बटे में यानी भाग में दिया हुआ है sec² a, तो हमने गुणा का चिन्ह लगा दिया, उल्टा लिख देते हैं 1/cos, ये sec² a का मान रहेगा 1/cos² a, तो हम उल्टा कर देते हैं, गुणा का चिन्ह लगा के ये हो जाएगा cos² a/a। cos से cos कट जाएगा दोस्तों, क्या बचेगा cos² a और ये वाला माइनस sin² a, cos² a माइनस sin² a। दोस्तों यही प्रूव करना था, cos² a माइनस sin²। लिख देंगे LHS बराबर RHS, यही हमें प्रूव करना था। ठीक है, चलिए देखिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है दोस्तों, त्रिभुज ABC में जिसका कोण 20 समकोण है। बना लेते हैं त्रिभुज ABC। ये हो गया त्रिभुज ABC जिसमें कोण 20 समकोण है। मान लेते हैं इसे, ये B है, ये B और C और यहां डाल देते हैं A। कोण 20 समकोण है, तो यदि tan a बराबर 1/3 तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। जब tan a बराबर 1/√3 लिख देंगे, यदि tan a बराबर 1/√3 तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। सबसे पहले किसका मान ज्ञात करना है, sin a cos c, sin a cos c प्लस cos a sin c, cos a sin c। और अगला प्रश्न जो दिया हुआ इसमें वो है cos a cos c, cos a cos c माइनस sin a sin c, sin a sin c। दोस्तों इस प्रश्न को बहुत ध्यान से समझना, कोण 20 समकोण है, ठीक है ना। लेकिन जो tan में दिया हुआ है ये a दिया है, ये a को बेस मान के दिया गया है और हमारे पास बेस क्या है, BC बेस है। यहाँ आधार क्या है, आधार ये है, जो tan का मान दिया गया उसके हिसाब से आधार हमारा ये है, ये लंब है और ये कर्ण है। तो tan का निकालने के लिए हम लाल बटे कक्का का इस्तेमाल करेंगे। ये क्या होता है, tan का लंब बटे आधार। अभी हमने आपको बताया लंब हमारा ये बन जाएगा और आधार बनेगा ये, तो ये हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा √3। दोस्तों अब हमें इस समय कर्ण के मान की आवश्यकता है, तो हम कर्ण का मान जब ज्ञात करेंगे तो कैसे करेंगे, लिखेंगे कर्ण का वर्ग बराबर ये लंब का वर्ग यानी √3 का वर्ग धन आधार का वर्ग यानी कि 1 का वर्ग। ये 3 का वर्ग √3 का वर्ग 3 ही रहेगा और 1 का वर्ग 1 रहेगा, ये कुल मिला के 4 हो जाएगा। यानी कर्ण का वर्ग बराबर 4 और कर्ण बराबर हो जाएगा 2। पता चल गया हमें हमारा कर्ण कितना है, 2 है दोस्तों। चलिए अब देखिए प्रश्न, sin a को बेस माना गया है, ध्यान देना a को बेस माना गया है, तो a हमारा ये आधार और ये लंब रहेगा, इसके लिए साइन के लिए, तो यानी लंब बटे कर्ण, लंब है 1 कर्ण है 2, तो sin a का मान यानी फर्स्ट प्रश्न का सॉल्यूशन जो है वो sin a को बेस है, तो लंब बटे कर्ण यानी कि 1/2 cos c का मान। अब c को बेस बनाया गया है तो इसका होता है आधार बटे कर्ण, आधार तो यही रहेगा क्योंकि इसको बेस बनाया है कर्ण 2, तो ये हो जाएगा 1/2 प्लस का निशान cos a। अब cos में इसे बेस बनाया है यानी ये आधार हो गया, तो आधार बटे कर्ण यानी कि √3/2 गुणा sin c। जब sin c तो ये बेस बन गया हमारा, और sin का होता है लंब बटे कर्ण यानी कि √3/2। ये 1 का गुणा 1 में करेंगे तो 1 ही रहेगा, 2 का 2 में करेंगे तो 4 हो जाएगा, धन √3 का √3 में करेंगे तो ये 3 हो जाएगा, 2 का 2 में 4। दोस्तों ध्यान देना
बेस समान है, आधार हम ले लेंगे, इसका लघुत्तम ले लेंगे 4 और 3 धन 1, ये हो गया 4, 4 से 4 कटेगा तो बराबर 1, यानी कि आंसर कितना आ गया? 1 आ गया दोस्तों। मुझे उम्मीद है इस प्रश्न का ये फर्स्ट पार्ट आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों इसका दूसरा पार्ट हम आपके लिए छोड़ते हैं, इसे आप हल करके हमारे कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएं कि इसका आंसर क्या आएगा। ठीक है दोस्तों, हम इंतजार करेंगे आपके कमेंट्स का कि आपने इसका उत्तर क्या निकाला है, उसी से हम पता करेंगे कि आपको ये समझ में आया कि नहीं आया है। ठीक है, चलिए देखिए अब अगला प्रश्न। चलिए अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, त्रिभुज PQR में जिसका कोण Q समकोण है। अब त्रिभुज PQR बनाना है हमें, ये हम त्रिभुज PQR बनाते हैं और यहाँ पर कौन सा कोण समकोण है? Q कोण समकोण है। इसे हम मान लेते हैं Q, ये हो जाएगा PQ और ये हो गया R, इसको बना दिया मैंने समकोण। यहाँ पर दिया हुआ है PR प्लस QR बराबर 25, यानी PR और ये QR, ये दोनों का मान है 25, तो एक को हम x मान लेते हैं दोस्तों और एक को मान लेते हैं 25 माइनस x मान। और आगे दिया हुआ है PQ बराबर 5 सेंटीमीटर, PQ का मान दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर, इसका x सेंटीमीटर मान लिया, इसका 25 माइनस x हो गया। अब यहाँ पर आपको ज्ञात करना है sin P का मान, cos P का मान और इसके बाद tan P का मान। सबसे पहले आपको x का मान पता करना होगा, तभी आप इन मानों को ज्ञात कर सकेंगे। तो दोस्तों हम क्या करते हैं, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग, यही तो पढ़ते हैं ना। लिखेंगे हम कर्ण का यानी कि x का वर्ग बराबर लंब का यानी कि 5 का वर्ग और धन आधार का वर्ग, आधार है हमारे पास 25 माइनस x का वर्ग। समझना, ये हो जाएगा x स्क्वायर बराबर 5 का वर्ग, 5 का वर्ग कितना होता है? 25 धन a माइनस बी का होल वर्ग वाली कंडीशन बन गई दोस्तों। इसे खोलेंगे तो a स्क्वायर यानी कि 25 का वर्ग धन b स्क्वायर यानी कि x स्क्वायर माइनस 2ab, 2 का गुणा जब 25 होगा तो 50 हो जाएगा, 2ab ये 50x हो जाएगा। ध्यान देना, बराबर के इधर भी x स्क्वायर और बराबर के इधर भी x स्क्वायर कट जाएगा। इधर बराबर के इधर जो x है ये माइनस के इनको इधर लाते हैं तो ये धन के 50x हो जाएंगे। यहाँ 25 का वर्ग होता है 625 और 625 में जब 25 जोड़ेंगे हम तो ये 650 हो जाएगा, जिसकी 0 से 0 कट जाएगा दोस्तों। अब 5 का हम भाग लगाएंगे 65 में तो 13 पंजे 65 होता है, ये 13 से कट जाता है तो x बराबर हो जाएगा ये 13। समझना, x का मान कितना आ गया? 13। जब x का 13 है तो ये 25 माइनस 13, 25 में से 13 घटा दो, कितना बचेगा आधार? ये हमारा 12 बचेगा। ये हो जाएगा 12 सेंटीमीटर और ये हो जाएगा 13 सेंटीमीटर। अब इस त्रिभुज PQR के तीनों मान हमारे पास उपलब्ध हैं। ये जो लंब दिया हुआ है वो 5 सेंटीमीटर है, आधार 12 सेंटीमीटर है और कर्ण 13 सेंटीमीटर है दोस्तों। चलिए अब हम आपको sin P, cos P और tan P के मान निकालना बताते हैं। कैसे निकालेंगे? या P और P दिया हुआ है यानी कि P को बेस मान लिया है, यहां से लेकर के ये P का जो मान दिया है इसे हम आधार मानेंगे और ये वाला हो जाएगा लंब और ये तो कर्ण है ही। sin P यानी कि लाल बटे कक्का। ध्यान कर लीजिए सूत्र को, हमेशा आपके काम आएगा ये लंब बटे कर्ण। जब ये आधार है तो लंब हमारा ये हो जाएगा, कर्ण ये यानी कि 12 बटे 13, तो ये sin P का जो मान आएगा वो 12 बटे 13 हो जाएगा दोस्तों। अब बात आती है cos P की, तो cos P का जब हमें मान निकालना है तो ये हमारा बेस तीनों के लिए यही रहेगा क्योंकि P दिया हुआ है, P में ज्ञात करना है हमें, तो ये हमारा रहेगा आधार बटे कर्ण यानी कि 5 बटे 13, ये हो जाएगा 5 बटे 13। अब दोस्तों निकालना है मान हमें tan P का। जब tan का निकालेंगे तो ये होता है लंब बटे आधार। लंब हमारे पास कितना है? 12 और आधार है 5, तो ये हो जाएगा 12 बटे 5। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से हमने sin P, cos P और tan P तीनों के मान निकाल के सामने आपको रख दिए हैं। तो दोस्तों उम्मीद है आपको ये चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। सो गाइस प्लीज, अगर ये चैप्टर आपको समझ में आया है तो हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबाएं। धन्यवाद।